नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल निश्चय एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 22 और 23 अगस्त का जितना भी हमारे मध्य प्रदेश का करंट अफेयर बन सकता है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहले यहाँ पर आपको बता देते हैं कि आज का सेशन किस प्रकार से रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों, आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कल के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। उसके बाद जनवरी से जुलाई माह 2022 तक हमने जितना भी मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स पढ़ा है उसके कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे लास्ट में कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर बताएंगे। जिन लोगों के द्वारा राइट आंसर दिया गया उसकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। और आपसे एक नया क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा जिसका जवाब आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले के नीलेश देसाई को इस वर्ष के जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चार ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने: छिंदवाड़ा, सतना, रतलाम या झाबुआ। तो ऑप्शन डी झाबुआ यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के नीलेश देसाई को इस वर्ष के जमनालाल बजाज पुरस्कार से आपका सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, ऑप्शन डी झाबुआ यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। तो झाबुआ जिले के नीलेश देसाई को जमनालाल बजाज पुरस्कार आपका दिया गया। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में सन 1987 से भील और भिलाला के समुदाय के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं नीलेश देसाई को इस वर्ष के प्रतिष्ठित जमनालाल बजाज पुरस्कार से आपका सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार में आपके 10 लाख रुपए के साथ प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र भी आपका दिया जाता है। जमनालाल बजाज पुरस्कार एक भारतीय पुरस्कार है जो गांधीवादी विचारों के उन्नयन, सामुदायिक सेवा और सामाजिक विकास के लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना 1978 में की गई थी और प्रतिवर्ष 4 श्रेणियों में यह पुरस्कार आपका दिया जाता है। तो इस वर्ष मध्य प्रदेश के किस जिले के नीलेश देसाई को जमनालाल बजाज पुरस्कार आपका दिया गया? तो दोस्तों, ऑप्शन डी झाबुआ यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। तो दोस्तों, यह थी इस क्वेश्चन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, यहाँ पर बात आई आपके झाबुआ जिले की, तो इससे जुड़ी कुछ जानकारी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। दोस्तों, सबसे मेन जो बात है आपको यहाँ पर याद रखनी है कि झाबुआ जिले के कड़कनाथ मुर्गे को जो है आपका जीआई टैग यहाँ पर दिया जा चुका है। किस वर्ष में दिया? तो वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के जो कड़कनाथ मुर्गे हैं उनको जीआई टैग आपका यहाँ पर मिल चुका है। साथ ही दोस्तों, वर्ष 2008 में झाबुआ जिले से अलग होकर एक नया जिला बनता है जिसका नाम है आपका अलीराजपुर जिला। और कब बनता है? तो दोस्तों, वो आपका बनता है 17 मई 2008 में जो है ये आपका बनता है। तो इसको भी आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है। तो झाबुआ जिले से जुड़ी दो जानकारी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। साथ ही तीसरी जानकारी जो कि आपको यहाँ पर याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वह है आपकी भूरी बाई। भूरी बाई जो कि आपके जो है भिली चित्रकला के लिए आपकी यहाँ पर प्रसिद्ध है। तो भूरीबाई का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो यह भी मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से जो है आपकी बिलोंग करती है। और इन्हें मध्य प्रदेश का जो संस्कृति विभाग है उसके द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। तो यह बात भी आपको यहाँ पर याद रखनी होगी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा डिस्कस कर लेते हैं कि आत्महत्या रोकथाम हेतु नीति लाने वाला देश का पहला राज्य आपका कौन सा बनेगा? चार ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने: मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र। तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनेगा। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी बन रही है जिसके साथ ही मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य आपका बन जाएगा जहां पर कि आत्महत्या की रोकथाम के लिए कोई नीति जो है आपकी यहाँ पर लाई जाएगी। इसको लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि मध्य प्रदेश में सुसाइड के मामलों में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए मध्य प्रदेश में सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी यानी कि आत्महत्या रोकथाम नीति
लाने की तैयारी आपकी यहाँ पर की जा रही है। चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से एक कमेटी का गठन भी आपका इस नीति को बनाने के लिए आपका किया जा चुका है। इस कमेटी देश भर के जाने माने मानव साइकोलॉजिस्ट के अलावा अन्य विषय विशेषज्ञों को भी आपका शामिल किया गया है और इसी साल के अंत तक इसे लागू करने की तैयारी आपकी की जा रही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों की अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो इनके अनुसार आत्महत्या करने वालों की संख्या 2019 के मुकाबले 2020 में आपकी यहाँ पर बढ़ गई है और मध्य प्रदेश में भी जो आत्महत्या के मामले हैं उनमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसलिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा इस प्रकार का फैसला लिया गया है कि हत्याओं को जो है रोकने के लिए आपका यहाँ पर रोकथाम नीति जो है मध्य प्रदेश शासन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आपकी लाई जाएगी। और अगर मध्य प्रदेश या पुलिस आपका लाता है तो आत्महत्या रोकथाम नीति लाने वाला देश का पहला राज्य दोस्तों कौन सा बनेगा, तो हमारा मध्य प्रदेश बन जाएगा। तो यह भी यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है 22 अगस्त 2022 को किसने 12वें नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का शुभारंभ किया है। दोस्तों चार ऑप्शन है आपके सामने, ओम प्रकाश सकलेचा, प्रेम सिंह पटेल, कमल पटेल या नरोत्तम मिश्रा। तो दोस्तों ऑप्शन है ओम प्रकाश सकलेचा यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। तो 22 अगस्त 2022 को 12वें नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का शुभारंभ ओम प्रकाश सकलेचा जी के द्वारा आपका किया गया। इनसे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के प्रोफेसर जगदीश चंद्र बसु सभागार में दीप प्रज्वलित कर 12वें नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का शुभारंभ किया है। इसका आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो मेप कोष्ठक के द्वारा इस फिल्म फेस्टिवल का आपका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि 71 फिल्मों का प्रदर्शन आपका किया जाएगा और यह फिल्म फेस्टिवल 26 अगस्त तक आपका चलेगा। 22 अगस्त से शुरू हुआ है, 26 अगस्त तक चलेगा। 71 फिल्मों का प्रदर्शन आपका यहाँ पर किया जाएगा। शुभारंभ किसने किया है, तो ओम प्रकाश सकलेचा ने किया है। वह क्या है, तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री है। तो ये तीन बातें आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखनी है। दोस्तों तीन और ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, प्रेम सिंह पटेल, कमल पटेल और नरोत्तम मिश्रा। तो दोस्तों प्रेम सिंह पटेल, इनकी बात करें तो ये वर्तमान में मध्य प्रदेश के पशुपालन मंत्री है। तो यह आपको अच्छे से याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के पशुपालन मंत्री, तो नाम है उनका प्रेम सिंह पटेल। कमल पटेल, इनकी बात करें तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री है। वहीं नरोत्तम मिश्रा जी, इनकी बात करें तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है। तो यह तीनों कौन कौन से मिनिस्टर है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अमृत सरोवरों का निर्माण कर मध्य प्रदेश देश में कौन से स्थान पर है। तो आप सभी जानते हैं कि अमृत सरोवर योजना जो कि केंद्र सरकार के द्वारा आपके संचालित की जाती है, इसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों में जो है आपके अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। तो इस योजना के तहत अमृत सरोवर का निर्माण करने के मामले में हमारा मध्य प्रदेश पूरे देश भर में कौन से स्थान पर है। चार ऑप्शन है दोस्तों, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो ऑप्शन बी दूसरा यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। ऑप्शंस में थोड़ी आपकी जो है यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। चलिए इसको जो है आपको यहाँ पर जो है सुधार लीजिएगा। ऑप्शन बी दूसरा जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है, क्योंकि पहले स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश आता है। तो देख लेते हैं इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो अमृत सरोवरों का निर्माण कर यूपी देश भर में प्रथम तथा मध्य प्रदेश जो है आपका दूसरे स्थान पर रहा है। जल संरक्षण और संचयन के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अमृत सरोवर योजना के उत्तर प्रदेश में सार्थक और सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। दूसरे स्थान पर आपका कौन सा रहा है, तो मध्य प्रदेश पर, और तीसरे स्थान पर कौन सा जो राज्य है आपका रहा है, तो दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर राज्य नहीं, वह आपका वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है। तो तीसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर आपका रहा है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं देखिए, अभी तक हमें इस प्रकार की जो रैंकिंग आती थी या कोई से भी योजना आती थी, उसके क्रियान्वयन में जम्मू कश्मीर का उल्लेख हमें देखने को नहीं मिलता था, लेकिन पहली बार जम्मू कश्मीर का उल्लेख हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो धारा 370 हटी है, उसके जो परिणाम है अब हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों अगर इस प्रकार से जो है आपका आ भी सकता है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आई कि धारा 370 जो कि आपके जम्मू कश्मीर लगी हुई थी उसको आपका हटा दिया गया, तो इसके क्या लाभ हुए, क्या हुआ, तो उसमें एक फैक्टर जो है आप यहाँ पर ये डाल सकते हैं। तो इस प्रकार आपको रिलेट करते हुए इसको यहाँ पर चलना है। मिशन अमृत सरोवर की अधिकृत वेबसाइट भी इसकी पुष्टि कर रही है। साथ ही
जो आपके उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी शुक्रवार को अपने ट्वीट में अमृत सरोवर के निर्माण से बदल रही उत्तर प्रदेश की तस्वीरों को आपका साझा किया था। आजादी के अमृत महोत्सव में शुरू किए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश में 15,415 अमृत सरोवर करने के लिए चयनित किए गए। इनमें से 8,343 जो आपके सरोवर है उनका निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। सभी अमृत सरोवर के निकट जनोपयोगी कार्य भी आपके कराए जा रहे हैं। तो दोस्तों इतना याद नहीं रखना है, डाटा भी इतना याद नहीं रखना है, क्या क्या याद रखना है कि अमृत सरोवर जो योजना है किसकी योजना है, केंद्र सरकार की योजना है। इसके तहत निर्माण कराने के मामले में पहले स्थान पर कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश क्यों याद रखना है, क्योंकि पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर हमारा मध्य प्रदेश है। तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर। तो ये तीनों बातें याद रखना है। अमृत सरोवर योजना किसकी योजना है, तो केंद्र सरकार की योजना है। बस ये बातें जो है आपको यहाँ पर याद रखनी है। कितने बनाए, क्या बनाए, ये जो है यहाँ पर इंपोर्टेंट नहीं बनता है। चलिए दोस्तों पिछले वीडियो का करंट अफेयर्स यहाँ पर हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था कि किस नगर निगम ने ट्री एम्बुलेंस व्यवस्था शुरू की है। तो दोस्तों नाम से ही यहाँ पर स्पष्ट होता है एम्बुलेंस क्या होता है, तो जो मरीज होते हैं उनको अस्पताल तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो इसके आगे आपका ट्री लग गया, यानी कि TREE। ट्री में क्या होता है, आपका पेड़ होता है। तो पेड़ों के लिए एम्बुलेंस जो है किस नगर निगम के द्वारा शुरू की गई, तो आंसर है इसका देख लीजिए, इंदौर नगर निगम के द्वारा इसको आपका शुरू किया गया। इसके अंतर्गत क्या होता है कि अगर कोई सा पेड़ है उसको कोई सी आपकी बीमारी हो जाती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी जो है आपका ऐसा ही चल रहा है कि मनुष्यों को तो ठीक है, मानवों को तो ठीक है, पौधों में भी जो है ऐसी बीमारियां आपके आ जाती है जिसका कि हल ढूंढना जो है आपका हल नहीं ढूंढ पाते हैं, और कई जिसके कारण वो जो पौधा होता है आपका नष्ट हो जाता है, सूख जाता है, जिससे कि हमारा जो वातावरण है वह भी आपका प्रदूषित होने लगता है। तो इसी प्रकार वातावरण को प्रदूषित करने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर नगर निगम के द्वारा ट्री एम्बुलेंस जो है आपके यहाँ पर शुरू की गई है। तो इसका मेन उद्देश्य क्या होगा, तो जो सड़क किनारे जो पेड़ लगे होते हैं या जो शहर के जो आपके गार्डन होते हैं वहां पर जो लगे बीमार पौधे हैं उनका इलाज अब ट्री एम्बुलेंस के द्वारा आपका यहाँ पर किया जाएगा। इसमें पूरी किट आपकी रहेगी और जो भी दवाइयों की मतलब जो भी खाद वगैरह उनको पोषक तत्वों की जरूरत होती है सभी वहां पर वह टीम जाकर जो है उनकी पहले उनकी जांच करेगी और उसके बाद उनको आवश्यक तत्व या पोषक तत्व उनको वहां पर दे देगी। अगला क्वेश्चन देखा था कि मध्य प्रदेश का कौन सा आदिवासी बहुल्य जिला देश का पहला कार्यात्मक रूप से 100% साक्षर जिला आपका यहाँ पर बना है। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है मंडला जिला 100% जो है कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला आपका यहाँ पर बना है। दोस्तों सबसे पहले बात आती है कार्यात्मक साक्षरता क्या होती है, पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, यहाँ पर आप एक बार और देख लीजिए जिससे कि आपको किसी प्रकार का डाउट यहाँ पर ना रहे। तो एक व्यक्ति तब कार्यात्मक रूप से साक्षर कहा जाता है जब वह अपना नाम लिखने, गिनती गिनने और हिंदी में या प्रमुख भाषा के अलावा अन्य भाषा पढ़ने और लिखने में सक्षम हो। यानी कि कार्यात्मक साक्षरता का सीधा सीधा यहाँ पर हम बात करें तो इसका संबंध किससे है, तो पढ़ने और लिखने में अगर कोई व्यक्ति आपका सक्षम है तो उसको कार्यात्मक रूप से आपका साक्षर माना जाएगा। और कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला और कैसा, तो आदिवासी बहुल्य जिला, यानी कि जहां पर आदिवासियों की संख्या दोस्तों आपकी ज्यादा है, तो आदिवासी बहुल्य जिला देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर कौन सा बना है, तो वह दोस्तों आपका मंडला जिला बना है। क्वेश्चन को 5 स्टार लगाकर नोट करिएगा, आने वाले एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सांख्यिकी आयोग का गठन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बनेगा, तो दोस्तों यह बनेगा हमारा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। चलिए प्रीवियस मंथ के कुछ करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। 4 ऑप्शन है, 2 गुनी, 3 गुनी, 6 गुना या 4 गुना। तो ऑप्शन ए 2 गुनी जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। दोस्तों ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनेगा, राशि बढ़ाकर 2 गुनी जो है आपकी यहाँ पर की गई है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का नया राज्यपाल
या क्वेश्चन इस प्रकार से आए कि मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो दोस्तों राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी श्री मंगूभाई छगन भाई पटेल वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल है, मध्य प्रदेश के आपके गवर्नर है। तो यह भी यहाँ पर इंपोर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ग्वालियर जिले में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का उद्घाटन किसने किया। चार ऑप्शन है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर या केंद्रीय संस्कृति मंत्री। तो दोस्तों राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए जो है ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का उद्घाटन किया गया। वर्तमान में क्या है, तो वर्तमान में यह जो है भारत के आपके कृषि मंत्री है। इनका संबंध मध्य प्रदेश के से है, लेकिन यह केंद्र में आपके कृषि मंत्री बने हुए हैं। तो यह भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में एशिया का सबसे लंबा एवं दुनिया का 5वां सबसे बड़ा हाई स्पीड ट्रैक NTRX आपका यहाँ पर बनाया गया है। चार ऑप्शन है, भोपाल में, मंडला में, इंदौर में या रतलाम में। तो दोस्तों ऑप्शन सी इंदौर यहाँ पर राइट आंसर बनता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी एक कंफ्यूजन जो है, एक डाउट आपका पैदा होता है। तो इस डाउट को किस प्रकार से हमें सोल्व करना है, क्योंकि दोस्तों एशिया का सबसे लंबा एवं दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड ट्रैक जो है आपका कहां बना है, तो दोस्तों ये आपका बना है पीथमपुर में। तो अब दोस्तों पीथमपुर आपका कहां आता है, धार जिले में आता है। तो धार तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। अगर धार यहाँ पर ऑप्शन में रहता है तो धार आपका बनता है, लेकिन धार नहीं आता है तो उसके बाद आपको अगर इंदौर ऑप्शन में दिखता है तो इंदौर आपको लगा के आना है, क्योंकि इसके पीछे का एक मेन रीजन है कि जितने भी समाचारों में यह आपकी न्यूज आई थी वहां पर कहीं ना कहीं जो है आपका इंदौर लिखा गया था कि इंदौर में एशिया का सबसे लंबा एवं दुनिया का 5वां सबसे बड़ा हाई स्पीड ट्रैक NTRX जो है आपका यहाँ पर बनाया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको इसके क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है। क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछा जाए उसके ऑप्शन जिस हिसाब से रहे ऑप्शन के हिसाब से हमको यहाँ पर तैयार रहना है। कैसे रहना है, धार आए तो धार लगा के आना है, इंदौर आए तो इंदौर लगा के आना है। दोनों ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पर नहीं देगा, और अगर दोनों ऑप्शन आपको दोस्तों देता है तो आप यकीन मानिए कि यह क्वेश्चन आपका डिलीट भी हो सकता है, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आपका आता है। तो यहाँ पर भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहना है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का प्रथम फिश एक्वेरियम बनाया जाएगा। चार ऑप्शन है, भोपाल में, मंडला में, इंदौर में या रतलाम में। तो दोस्तों राइट आंसर आपका बनता है मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी, मध्य प्रदेश की खेल राजधानी इंदौर में देश का प्रथम फिश एक्वेरियम आपका बनाया जाएगा। तो ऑप्शन सी इंदौर यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। चलिए दोस्तों पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा था उसको यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश की किन दो नदियों का संगम स्थल प्राणहिता कहलाता है। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपकी MPPSC जो है वहां पर भी ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। बाकी अदर स्टेट लेवल की जो एग्जाम्स होती है उनमें भी यह जो क्वेश्चन है आपका पूछा जा चुका है। इसके अलावा जो सेंट्रल लेवल की एग्जाम्स होती है उसमें भी 2 से 3 बार यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो दोस्तों राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है बेनगंगा नदी और वर्धा नदी का संगम जो है आपका प्राणहिता कहलाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। नीलम विश्वकर्मा जी इनके द्वारा बहुत बढ़िया आंसर यहाँ पर दिया गया। वैनगंगा और वर्धा नदी का जो संगम स्थल है उसको प्राणहिता हम यहाँ पर कहते हैं। वैनगंगा नदी का जो उद्गम है कहाँ से होता है, तो सिवनी से होता है। 579 किलोमीटर जो है ये आपकी बहती है। वैनगंगा नदी किसकी सहायक नदी है, तो गोदावरी की सहायक नदी है। और यूडर्ट क्लिपलिंग के द्वारा जो है वैनगंगा नदी के किनारे ही जो है उन्होंने अपनी जो बुक है उसमें वैनगंगा नदी का उल्लेख भी इन्होंने यहाँ पर किया है। वर्धा नदी की बात करें तो मुल्ताई पहाड़ी है जो कि आपकी यहाँ पर बैतूल में आती है, यहाँ से जो है इसका उद्गम आपका होता है। और वैनगंगा जो है आपकी किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो यह आपकी वर्धा रिवर की जो है आपकी ट्रिब्यूटरी है, उसकी जो है आपकी सहायक नदी है। गोदावरी जो कि आपकी लॉन्गेस्ट रिवर है, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया आफ्टर गंगा। तो गंगा के बाद भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो आपकी गोदावरी है। साथ ही इसका जो उद्गम होता है कहां से होता है, तो त्रिकम्बेश्वर नासिक से इसका जो है आपका होता है। और गंगा ऑफ साउथ गोदावरी गंगा ऑफ साउथ, सॉरी यहाँ पे पढ़ने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। इसको दक्षिण भारत की गंगा आपका जो है गोदावरी नदी को यहाँ पर कहा जाता है। तो यह भी आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है। संजय राजपूत इनके द्वारा राइट आंसर दिया गया। बहुत बढ़िया आंसर इन्होंने भी यहाँ पर बताया कि वैनगंगा और
और वर्धा नदी जो कि गोदावरी नदी में मिल जाती है। यह जो है एमपी के सिवनी जिले से निकलते हैं। बेनगंगा आगे बैतूल से वर्धा नदी निकलती है जो आगे मिल जाती है, जिसे प्राणहिता के नाम से आपका जाना जाता है। आगे चलकर दोनों गोदावरी में मिल जाती है। बेनगंगा की लंबाई 570 किलोमीटर और वर्धा की 525 किलोमीटर है। देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर नीलम जी इनके द्वारा राइट आंसर दिया गया, संजय जी इन दोनों के द्वारा आंसर दिया गया। दोनों में जो गंगा नदी है, जो नदियों की इन्होंने लंबाई जो यहाँ पर हमें कमेंट करके बताई है, दोनों की लंबाई जो है आपको यहाँ पर अलग अलग देखने को मिल रही है। तो दोस्तों इसका एक ही कारण है, एक ही रीजन हो सकता है कि दोनों जो है अलग अलग बुक से पढ़ते हैं। और नदियों की लंबाई को लेकर जो है कभी भी जो है या कोई जितनी भी बुक अगर आप एमपी की उठा के देखते हैं तो सब में आपको नदियों की लंबाई में जो है फर्क देखने को मिलेगा। तो जो आपकी मेन मेन नदियां हैं उनकी लंबाई आपको एक जैसी देखने को मिलेगी। बाकी जो किसी की सहायक नदी है या इतनी इंपॉर्टेंट नदियां नहीं है उसकी लंबाई सभी बुकों में आपको अलग अलग यहाँ पर देखने को मिलेगी। बेनगंगा नदी पर भीमगढ़ बांध जो है आपका बना हुआ है, जिसे संजय सरोवर के नाम से आपका जाना जाता है। साथ ही राज लोधी इन्होंने अपना पूरा नाम यहाँ पर जो है कमेंट करके बताया है। इनका पूरा नाम है आपका राजेश्वरी लोधी, इनके द्वारा राइट आंसर यहाँ पर दिया गया। जितेंद्र सिंह इन्होंने राइट आंसर दिया। राकेश सेन इनके द्वारा राइट आंसर दिया गया है। साथ ही रवि मीणा इन्होंने राइट आंसर दिया। शशि रहंगडाले इनके द्वारा भी राइट आंसर दिया और धन्नालाल चौहान इन्होंने भी राइट आंसर दिया गया। तो दोस्तों इस प्रकार से आप जो आंसर देते हैं उससे हमें जो है यहाँ पर मोटिवेट मिलता है कि हमारे जो व्यूअर्स है लास्ट तक जो है हमारा वीडियो देखते हैं, हमारा वीडियो ध्यान से यहाँ पर सुनते हैं और जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर जो है यहाँ पर कमेंट करके बताते हैं। चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है वह है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना स्थित है। 4 ऑप्शन है सीहोर, होशंगाबाद, भोपाल या बैतूल। तो दोस्तों इसका जो भी सही जवाब हो, जो भी राइट आंसर हो, आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर और लाइक करना जो है आप ना भूलिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। और आपसे बस एक ही उम्मीद है कि आप जो है ज्यादा शेयर मत कीजिए, बस सिर्फ एक शेयर कीजिए और एक लाइक जो है आप यहाँ पर कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।